नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। मथुरा के पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर प्राचीन श्री यमुना मंदिर की पुनरुद्धार की आधार शिला शुक्रवार को रखी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के संरक्षक और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के संरक्षक महेश पाठ आचार्य और विद्वान पंडित संघ यमुना पूजन किया और ईंट पूजन कर जीर्णोद्धार की आधारशिला रखी। इस दौरान बातचीत में महासभा के राष्ट्रीय नेता श्री पाठक ने बताया कि ये 7 पुरियों में से एक मथुरापुरी के पुण्य तीर्थ विश्राम घाट का अति प्राचीन मंदिर। ये काफी महत्वपूर्ण मंदिर है। मुक्तिदायिनी श्री यमुना जी के मंदिर जीर्णोद्धार की कड़ी में आज ये पूजन हुआ है। जल्द ही इसे भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। काफी आकर्षक होगा। उन्होंने तीर्थ विकास परिषद के कार्यों की सराहना की। कहा कि गुप्त लुप्त तीर्थ मंदिर का जीर्णोद्धार अच्छा कार्य, लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार के मंदिर अधिग्रहण की नीयत पर आपत्ति जताई। इस दौरान परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी, एडवोकेट यमुना, आरती मुकुट मंडल समिति के संरक्षक श्री सुभाष चतुर्वेदी, प्रयाग नाथ मुकेश संता, राजू अमित, शैलेश अंकुर, दाऊ गजानन, गणेश, श्री माथुर चतुर्वेद परिषद से कमल मौलानी, रजनिल, पंपम संजय मंत्री, भाइयों भौरे मिहारी आदि उपस्थित थे। की आराध्य मां यमुना के मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर के प्रयास किए गए हैं, जिसका सार्थक स्वरूप भी नजर आया है। क्या व्यवस्था है, किस तरीके से इसको आगे संपर्क कराया जाएगा? तो सबसे खुशी की बात तो ये है कि आज यमुना जी के भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई और आपने देखा तो मंदिर तक यमुना जी खुद पधार गई। आज तुमने आंगन में देखा यमुना जी चारों तरफ। इससे बढ़िया क्या बात है। और मैं तो यमुना जी से यही प्रार्थना करूँगा तो थोड़ा सा तो कम, परंतु ऐसा ही पानी हमेशा यमुना जी में विद्यमान रहे जो यमुना जी की शोभा है। सरकारें तो कुछ नहीं करती, परंतु यमुना जी ने अपनी व्यवस्था खुद की। तो आज इस मंदिर का पूजन किया गया निर्माण के लिए। सभी चतुर्वेदी बांधव और आरती वाले इसमें मौजूद रहे और ये मंदिर ग्राउंड+1 बढ़िया उस पर डोम बन के तैयार होगा। क्योंकि जैसा कि यमुना जी सबकी आराध्य है, जन जन की आराध्य है, देश विदेश यहाँ लाखों आदमी दर्शन करने आते हैं। तो ये एक जिज्ञासा हुई, कुछ भक्तों ने कहा कि यमुना का भव्य मंदिर बने। हालांकि इसकी हाइट तो ये ले जा रहे थे 40 फुट, परंतु हमने कहा कि ऐसा है जो मंदिर सामने से दिख सके उतनी हाइट पर इसको बनाया जाए और इसको खूबसूरत किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि यमुना जी की आरती और भी अच्छी आगे से होगी। हमने आरती वालों से बात करी है कि आप प्रैक्टिस करके ऐसा करें कि एक सी आरती हो, उसमें एक से व्यक्तियों को रखा जाए, ये नहीं बार बार बदला जाए। तो मैं समझता हूँ यमुना जी की भव्य आरती और यमुना जी के दर्शन से और द्वारकाधीश की अनुकंपा से, हालांकि ब्रिज में ऑलरेडी 8 से 9 करोड़ आदमी एक साल में आ रहे हैं, परंतु यमुना जी की भी अपनी एक महत्वता है। तो यहाँ पर और भी यात्री आएंगे और भी इसकी खूबसूरती बढ़ेगी। और मैं पॉजिटिव बात भी ये करता हूँ कि ब्रिज विकास तीर्थ परिषद भी अपने प्रयासों से जो लुप्त स्थान हैं उनका जीर्णोद्धार भी कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सफाई भी रख रहे हैं। तो इस बात से मुझे प्रसन्नता है। हाँ, मैं एक बात अवश्य कहूँगा, क्योंकि मैं अधिग्रहण के खिलाफ हूँ। क्योंकि एक तरफ तो आप पुरातन चीज़ों को बरकरार रखना चाहते हैं, वो बनी रहे। 84 कोस के कुंड हैं, पड़ाव हैं, और एक तरफ आप प्राचीन कुंज गलियाँ उनको सोचें कि हम ख़त्म करें। सरकार का सहयोग चाहिए। जो वो अच्छे कार्य करते हैं हम उनकी तारीफ करते हैं, परंतु जहाँ हमारा मतभेद है तो मतभेद भी करते हैं। तो यमुना जी के भव्य मंदिर से विश्राम घाट की और खूबसूरती बढ़ेगी और यमुना भक्त और कृष्ण भक्त
क्योंकि बगैर यमुना के कृष्ण अधूरे हैं और बगैर कृष्ण के यमुना अधूरी है। तो मैं समझता हूँ ये एक पुण्यतीर्थ विश्राम घाट कृष्ण के ज़माने से चला आ रहा है और इस पर आदमी दर्शन करेंगे, लाभ उठाएंगे। तो बहुत बहुत यमुना जी की अनुकंपा कि उन्होंने मुझ जैसे को चुना यमुना पुत्र को आज के पूजन के लिए। तो यमुना जी की सब पर अनुकंपा बनी रहे, सबकी समृद्धि हो। धन्यवाद। जय यमुना मैया की, जय गिरिराज, जय हिंद, जय भारत।